एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती का एक बेटा था जिसका नाम राम सागर था। राम सागर धन कमाने के लिए परदेश चला गया। पार्वती अपने पुत्र के परदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि उसकी बहू नित दिन खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए पार्वती प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। पार्वती का यह कर्म रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से एक स्त्री निकली और उसने पार्वती से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। पार्वती ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। वह स्त्री बार बार एक ही प्रश्न दोहराई जा रही थी। पार्वती इस बात से चिढ़ गई। पार्वती ने उस स्त्री से कहा, तुम मुझसे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच में तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? पार्वती की बात सुनकर उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। पार्वती ने उस स्त्री की बात सुनकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। पार्वती की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं। संतान निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उस स्त्री की ऐसी बात सुनकर पार्वती संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर पार्वती से पूछा, पार्वती, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? पार्वती ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। आप मेरे दुख को दूर करने का वचन दे तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। पार्वती की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, पहले मुझे अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर पार्वती ने कहा, हे माता, मेरा बेटा परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। पार्वती की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा बेटा सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार पार्वती ने मन्नत मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब पार्वती ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से पार्वती बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुई और पार्वती से पूछा, क्यों पार्वती, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर पार्वती बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 लड्डू बन जाते हैं।
मैं इस बात से चिंता में पड़ गई हूँ। पार्वती की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? पार्वती कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर पार्वती ने उस बुढ़िया रूप धरी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद पार्वती के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिन आ गई और पार्वती ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता पार्वती पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से पार्वती के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद पार्वती संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी। तभी किसी ने उसके बेटे के आने की सूचना दी, लेकिन पार्वती अपने काम में लगी रही। उसने कहा, बेटे को बैठने दो, मैं सुहागिनों को खिलाकर अभी आती हूँ। लड़के की पत्नी ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गई। तब पार्वती अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? पार्वती ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मन्नत मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसके मन से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। पार्वती ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो वह बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी बात बताया और रानी को कहा, देखो, आज से मेरी यह बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर राम सागर की पत्नी ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से राम सागर अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ, ये सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय राम सागर की पत्नी ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो
मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामसागर की पत्नी के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, पता नहीं वह तुम्हारी बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं आपके यहाँ आई और कदाचित आपके ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो आप मेरे घर चले आना। इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामसागर की पत्नी ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनोती से तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामसागर की पत्नी की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा, तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।